जिसको एक रत्ती भर का भी उसको गिल्ट नहीं है कि उसकी वजह से कॉफ़ी चली गई। और मेरा दिमाग ख़राब था और मैंने उससे क्या गाली दी उसको, क्या बोला मैंने उसको? मैंने बोला ये सब तो कॉफ़ी देने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब कॉफ़ी चली गई अब क्या करेंगे? तो बोली सुनो चढ़ो मत मुझ पे, चढ़ो मत, कम से कम 14-15 फीट दूर हो, मैं कहाँ चढ़ाऊँ तुम? मतलब तुम मुद्दा ढूंढ रही हो। उसको पता है किससे जाके भिड़ूंगी तो मुझे वेटेज मिलेगा। 5 मिनट की टोटल बातचीत करी हो, उसमें मैं तुम्हें एरोगेंट नजर आ गया? मतलब तू नैरेटिव सेट कर, दैट्स नॉट रियल। इतनी तो इनकी उम्र नहीं है जितने लोगों को इंडस्ट्री में यहाँ पे साल हो गए। अब तुम हमको बताओगे डिफरेंशिएशन एक्टिंग और रियल? जरा शीशे में अपना चेहरा देख। कॉफी गई किसकी वजह से? कॉफी What do you mean by you don't care? ये किसी और के सामने करो। मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से कहना चाहूंगी, दोबारा मुझ पे चढ़ने की कोशिश मत करना। एंड वॉक ऑफ द वे यू ऑलवेज डू, बट डोंट यू रेज योर वॉइस। चढ़ा भी नहीं। तो आप चढ़े थे, आपको भी पता है, दोबारा मत चढ़ना। आप चढ़े थे चीख के, एरोगेंस में बाकियों से बात करना जो आपसे डरे। मुझे नहीं फर्क पड़ता, तो दोबारा अपनी आवाज मुझ पे मत ऊंची करना मिस्टर डिसेना। चीखो चिल्लाओ विवेक डिसेना। अगर शराफत से सुन लेते तो चिल्लाना नहीं पड़ता। ये जो कॉफी गई है तुम्हारी वजह से गई है। तो तब क्यों नहीं बोला? तब बोलते अभी मौका मिल रहा तो चढ़ने आए हो, और गई कॉफी, जाओ दोबारा आएगी, दोबारा करूंगी यही चीज, नहीं फर्क पड़ता तुम्हारी कॉफी से। अगर ये बोल दिया जाए कि भाई एक बार जरा देख लेना आसपास घूम के, कहीं कोई सो तो नहीं रहा है, तो मैं थोड़ी जाके देखूंगा, उठ के देख ले भाई। बहुत भारी शॉट है। तो इस घर का हिस्सा नहीं है क्या? अरे इस घर का हिस्सा हूँ तो भाई तेरा नौकर थोड़ी हूँ। अगर मैंने कोई काम बोल दिया वो भी है कौन तू आदेश देने वाला? तेरी किसी बात में दम नहीं होता, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें होती है तेरी सारी। मैं मेरी मर्जी से चीज करूंगा। हमने अपने मन की करनी है। मैं नहीं करूंगा। नहीं करोगे ना? नहीं। आज घर वालों को चिट्ठियां जरूर मिलेंगी, लेकिन उसमें बुरी खबर ही होगी, नॉमिनेशंस की। हेलो। पहला नाम होगा अविनाश, वो चोर है जो कि प्रूव हो ही चुका है। श्रुतिका हमेशा बोलती रहती है मुझे कि मैं ओरिजिनल नहीं हूँ। श्रुतिका आगे जाके पास कंपटीशन भी देखूं तो मुझे दिक्कत ही होगी। कशिश मैं अभी से उनको दिक्कत पैदा कर लेती हूँ। एलिस वो वुमन कार्ड प्ले करना उस गेम के अंदर। करण का नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। कर दूं? ये हुई ना बात, बग्गा जी मूड बनाई। जिसने मारी थी पूरी सुन जिसने मारी थी किक कभी हमें दिल से, जिसने मारी थी किक कभी हमें दिल से, वो निकल नहीं पा रहे हैं अब अपने बिल से। और वो सोचते थे, सोच रहे नहीं, सोचते थे कभी पहनेंगे जीत का सेहरा, अरे कोने से तो निकल जा मेरा। आज फिर करण देख लो, तो पीछे पड़ गया। करण मेरा फेवरेट है। कुछ तो बने, कहीं तो आए, दर बजा है। मगर ये एक और, अब तुम्हारी बारी है। मेरी बारी है। मेरे ऐसे चिरकुट निकाल निकलते हैं, कोई निकाल दो एक, ऐसे ही निकाल दो। फिर चिरकुट से चिरकुट कहाँ ही निकलेंगे। यही हाल है। चाय के बिना बग्गा रहता है भटकता, चाय के बिना बग्गा रहता है भटकता। बग्गा जी सीजन आया खत्म होने, अब तो टीवी पे दिख जा। तो भाई घर में होने वाला है आज नॉमिनेशन टास्क, और उसमें होने वाला है तो भाई घर में होने वाले हैं आज 2 बड़े टास्क। जी हाँ, 2 बड़े टास्क, एक नॉमिनेशन और एक राशन टास्क। राशन टास्क और नॉमिनेशन दोनों में ही होने वाली है जोरदार घमासान। फिर राशन टास्क का तो हम सभी ने देखा है कि विवियन की कॉफी और चाय फंसी हुई है लोगों की, और इसके लिए चल रही है जोरदार बहस। विवियन के खिलाफ भाई कशिश कपूर बड़ा ही एग्रेसिव वे में आके खड़ी हो रही कि नहीं मिलेगी तुम्हें कॉफी, और ये वो फलाना ढिमकाना टाइप का चल रहा है। विवियन और अपने इसी मुद्दे पे कि भाई कॉफी तुम्हारी वजह से गई, एटलीस्ट तुम्हें इस बात का अफसोस तो होना चाहिए, तुम्हें इस बात का थोड़ा सा दुख तो होना चाहिए कि भाई यार ये कॉफी चली गई मेरी वजह से, एटलीस्ट ये तो होना चाहिए। हालांकि विवियन ने अपनी कॉफी नहीं लिया है और राशन के लिए मान गया है कि भाई राशन ठीक है बुला लो,
जो है 50 से ज्यादा राशन बुलाओ, और सभी घर वाले जो है इस बात पे तैयार हुए हैं कि चलो इस वीक हम कोई रूल नहीं तोड़ेंगे और हम जो है 50 राशन नहीं, हम ज्यादा जो 100 राशन की बात हुई है वो लेंगे। तो सभी लोग इस बात में तैयार हुए। अब यही इसी चीज में जो है भाई विवियान एक बार रजत से बोलते हुए दिखाई दे रहे कि भाई तुम अगर इधर उधर जा रहे हो और कोई अपने को रूल तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो किसी को भी बोल देना, जैसे कोई सोता हुआ दिखे तो बोल देना भाई उसको। तो भाई सिंपल सी बात थी, इसमें हाँ बोल देना चाहिए था, हाँ भाई ठीक है कोई दिखेगा तो बोल दूंगा मैं, क्योंकि भाई सभी का राशन जाएगा। अब इसमें जो है रजत भाई को यह है कि विवियान ने क्यों बोला, विवियान ने बोला अगर सही बात भी बोला तो मैं तो भाई उल्टा जवाब दूंगा, और बंदे ने वही किया कि उल्टा ही जवाब दिया कि मैं क्यों करूंगा, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मेरे को तुमसे क्या लेना देना, मैं तुम्हारा नौकर हूं नहीं, मैं गाय को किसी को उठाऊंगा, तू जा घूम देख उठा। तो भाई इस टाइप का जो है बिहेवियर रजत ने विवियान के साथ यहाँ पर दिखाया है। अब जो है एक हास बहस इन दोनों के बीच में हुई जरूर है, और ये अब और कितने आगे जाएगी ये अभी एपिसोड में पता चलेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और भाई जो है बग्गा जी तो भैया बिल्कुल फॉर्म में ही, और पकड़ लिए करण को ही, और करण को ही टारगेट बना बना के इतनी बेहतरीन शायरी मारे जा रहे बग्गा जी। यह मतलब बग्गा जी चाय नहीं आ रही तो इनका दिमाग खुल गया है, इतनी बेहतरीन शायरी इन्होंने बग्गा जी ने करण के ऊपर मारी, करण की बोलती बंद हो गई है। और जो है एक बड़ा ही बेहतरीन जो है नॉमिनेशन का टास्क होने वाला है घर में, जो कि ऑब्वियसली एक तरीके से ये नॉमिनेशन टास्क बायस्ड वे में ही होने वाला है। मैं कल रात में भी ये बोल चुका हूं अपने वीडियो में, क्योंकि पूरा पावर जो है विवियान के हाथ में कि किससे नॉमिनेट करे और नहीं करे। क्योंकि जरूर ये टास्क रखा गया है कि आप अपना आके कॉल करके वो जो पोस्टमैन वहां बैठा है, डाकिया जो बैठा है, उसे बताइए, अपनी चिट्ठी लिखवाइए कि भाई मैं इसको नॉमिनेट करना चाहता हूं, कोई 2 नाम आप बताइए। लेकिन वो ही डाकिया डिसाइड करेगा कि किसके नामों को उसे रखना है और किसके नामों को नहीं, मतलब किसकी चिट्ठी को रखना है और किसकी चिट्ठी को नहीं। जैसा कि हमने प्रोमो में ही ऑलरेडी देखा है कि जैसे करण ने एलिस का नाम लिखवाया था और विवियान ने एलिस की चिट्ठी फाड़ दी कि भाई इनकी चिट्ठी नहीं जाएगी। तो इस तरह से विवियान के ही हाथ में पूरा है कि इस वीक भी कौन नॉमिनेट होगा और कौन नहीं। भाई मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा सा फेयर नहीं है, बायस्ड वे है। नॉमिनेशन थोड़ा सा सभी को इक्वल लेवल पर लेकर के आना जरूरी है नॉमिनेशन में, क्योंकि इससे जो ऑब्वियसली बचाना तो चाहते ही है बिग बॉस एलिस को ही। एलिस बच रही है, एलिस क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, ना उसका कोई मुद्दा है, ना उसकी कोई लड़ाई है, ना कोई वो किसी काम में या किसी टास्क में आगे दिखाई देती है। एक चीज करी थी वुमेन कार्ड वाले, इसमें उसकी भी धुलाई हो गई। ईसा भी सेम ही है, वैसे ईसा भी कुछ खास कर नहीं रही है। ये दोनों बैठ कर बीचिंग करने के अलावा करती ज्यादा कुछ है नहीं। भाई अविनाश के आसपास रहो, अविनाश के आसपास घूमो, इसकी लड़ाई हुई तो जाकर के छुड़ाओ और उसी लड़ाई के बारे में फिर पूरा दिन भर बैठ के बातचीत करो। उसके अलावा इनके पास, ये दोनों के पास अभी कुछ और काम या कुछ और अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हुए ये दोनों कभी दिखाई नहीं दी है। तो ये दोनों को भी भाई गेम में आपके योगदान के बेस पर अगर देखा जाए तो ये दोनों बॉटम में ही है भाई, बॉटम में ही है। बग्गा के साथ में ये बॉटम में ही रहेगी अगर देखा जाए योगदान के अकॉर्डिंग। तो इस लेवल पर होना चाहिए नॉमिनेशन का टास्क कि भाई ये ऐसे लोग जो कि कुछ नहीं कर रहे, सहयोग नहीं दे रहे, ये लोग नॉमिनेट होते जाए ताकि इनको डर रहे और ये कुछ करे। मगर ये तो बायस्ड वाला है थोड़ा सा कि भाई हमारी तो ईशा बड़ी स्टार है कलर्स की, तो इसको ऐसे कैसे नॉमिनेट करेंगे। एलिस को तो हमने बड़ा वो बोल कर लेकर आए कि टॉप 2 में विवियान के साथ रहेगी, तो इतने जल्दी निकाल कैसे देंगे, क्योंकि नॉमिनेशन आई तो निकलना पक्का है। तो बस यही चल रहा है भाई। इन सब बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।